प्रशासन और शासन का काम हो सकता है, जिसमें प्रक्रियाएं हम ठीक करें। आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया हो सकती है? मैं नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ सोचता हूं कि क्या हो सकता है, मैं सिर्फ सोचता हूं कि क्या हो सकता है। हाँ, बहुत आगे का सोच रहे हैं। क्या चीज? ग्राम पंचायतों में जो गोचर भूमि है या संस्थान घाट है, बहुत ज्यादा एंक्रोचमेंट है। आप लोग निर्माण कार्य कैसे करा पाएंगे? भवन कैसे बन पाएगा? बहुत दिक्कतें हैं। देखिए, ये पंचायतों के मसले हैं और पंचायत सक्षम है। आपको ये लगता है कि वहां कैसे करा पाएंगे? ये है, जिस दिन पंचायतें सोचती हैं कि हमको अपना ये काम कराना है, ये जगह चाहिए है, उस दिन उनको जगह उपलब्ध हो भी जाता है। तो ऐसा नहीं। 100 दिनों में किए गए काम, मंत्री जी सर, ऑन योर हैंड, 100 दिनों में किए गए कामों पर जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की भी बात आप लोगों ने की थी। 18 लाख में 100 दिनों में जितने आवासों के लिए अमाउंट जो है वो सैंक्शन हुए हैं, कितने बन गए हैं, कितने पे काम शुरू हो गया है? देखिए, इसमें अलग अलग ये है, लिस्ट है जिसके माध्यम से काम होना है। मैं आपको 100 दिनों में बने हुए आवासों के संदर्भ में पहले बता देता हूँ। नहीं, 100 दिनों में 65,615 आवास पूर्ण हुए। ठीक, इसमें 457 करोड़ रुपए दिया गया है। अभी 711.05 करोड़ की राशि इसके लिए निर्माणाधीन है। ये इसके लिए निर्माणाधीन आवासों को दिए जा रहे हैं। पीबीटीजी इसके लिए 26,357 परिवारों को आवास दिया गया है। ये भी अभी 100 दिन के अंदर अंदर है सब कुछ। तो आप एक देख सकते हैं कि 65,615 एक है, 26,357 एक है, और इसमें और कुछ आगे पीबीटीजी इसमें भी आगे स्वीकृति होना। ये जनमन योजना के अंतर्गत है, प्रधानमंत्री आवास जनमन योजना के अंतर्गत, और ये वाले आवास अलग है जो पूर्ण हुए। इसके अतिरिक्त हमारे 18 लाख आवास जो हैं, उसमें आपको ध्यान है कि एक आवास है 2011 की सर्वे सूची के आधार पर, एक लिस्ट है लगभग 7 लाख लोगों की, दूसरी लिस्ट है 2016 की एक सूची बनी हुई है उसके आधार पर, और तीसरी जो है जिसमें आवास के लिए दिए जाने वाले किश्त रोक दिए गए थे, स्वीकृत थे 2 लाख आवास, किश्त रोक दिए गए थे। तो हमारे 16 लाख आवास के बाद 2 लाख इन आवासों को मिलाकर के 18 लाख आवास होता है। तो वो स्वीकृत आवास जितने थे उसमें से 65,615 को राशि दे दी गई। अतिरिक्त जो राशि है, हाँ, केंद्र वाली जो आप बात कह रहे हैं, स्वीकृति नहीं मिली है करके, केंद्र में पहले 2,95 लाख आवास बनकर बंट गए। छत्तीसगढ़ के को दिए जाने वाले आवासों की कुल संख्या में से जब उन आवासों को नहीं लिया गया तो उसको वापस दिया जा चुका था। देने के बाद उन आवासों को अन्य राज्यों में बांटा जा चुका था। केंद्र के पास अपना कोई आवास था नहीं होने के बाद केंद्र के माध्यम से केंद्र ने अभी फिर से 2 करोड़ नए आवास देने की घोषणा की है। वो उनके बजट में प्रावधान में है। हमारी बात हो चुकी है, हमारा आवेदन भी जा चुका है और हमको एश्योरेंस भी दिया जा चुका है कि पहला किस्त तो छत्तीसगढ़ को ही दिया जाएगा करके। 2 करोड़ है, हमको तो सिर्फ 16 लाख चाहिए। केंद्र से हमको अभी वर्तमान में सिर्फ 16 लाख चाहिए, तो वो हमको प्राप्त होंगे, उसमें भी कोई संशय नहीं है। अब ये मार्च का महीना निकलेगा, अप्रैल से नया बजट शुरू होगा और उस अप्रैल बजट से एक सारा काम शुरू होगा। गृहमंत्री जी, आप बीजापुर से आए हैं, गृहमंत्री जी बीजापुर से आप आए हैं, और आप चूंकि जाहिर सी बात है नक्सल इलाके में जाएंगे तो सुरक्षा का आपने जायजा भी लिया होगा। जो कुछ अभी जो हालात है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी जो हत्याएं हो रही थी वो भाजपा कार्यकर्ताओं की, आपकी भी सरकार है तो भी भाजपा कार्यकर्ताओं की जान जा रही है। आप क्या पा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या पा रहे हैं? ये कहते हैं रटा जवाब होता है सर कि बौखलाहट है, लेकिन ये बौखलाहट और आप लोग सुपारी की जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो लगातार कर रहे हैं, इसके पीछे का संदर्भ क्या है? मैं सच कहूं आपसे तो मैं भी ये बात समझना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं कि आपने कहा, मैं ही नहीं कहा, और सब ये सोच रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही? ये डिफरेंशिएशन कहां से आ जाता है उनके बीच कि ये कौन से दल का है, ये कौन से दल का है? ये कैसे होता है? भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही, हम सब मान रहे हैं ना मन में। आप वही कह रहे हैं मुझसे और मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। मैं मानता हूं आप बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये मैं भी सोचता हूं इस बात को।
ये डिफरेंशिएशन कैसे आ जा रहा है? मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कहा था कि बातचीत के लिए भी आप तैयार हैं। पहले आज बातचीत भी- की लाइन ये रही है कि जब तक वो बंदूक नहीं छोड़ेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। आपने ये क्या पार्टी लाइन से नई लाइन ली है क्या? कैसे बातचीत होगी? देखिए, मैं आपको इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कई बार कह चुका हूं। वो चाहे तो हमको सूचना करवा करके वीडियो कॉल पर भी बात कर लें, ठीक है। अभी समझना तो ये है कि अगर गांव में अस्पताल खुले तो विरोध क्या है, क्यों है? अगर गांव तक सड़क पहुंचे तो विरोध क्यों? गांव तक बिजली पहुंचे, मोबाइल का टावर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, आंगनबाड़ी पहुंचे तो विरोध किस बात का है? क्यों विरोध भाई? यही बता दें। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब तक वो एक तरफ वो मार रहे हैं और एक तरफ आप बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं, बातचीत की स्थिति तो सदैव है, हर क्षण है। जब भी ये चाहेंगे, भाई मसला ऐसा है, मन में ये लगता है कि बस्तर के भी नौजवान हैं, भ्रमित किया गया है, उनको भटकाया गया है। ऐसे लोग अगर चर्चा करना चाहें, हमारे अपने लोग हैं भाई। अगर कोई बात ऐसा होता है कि भाई नौजवानों के मन में कोई भ्रम फैला है कि सरकार क्या करती है, अभी इसीलिए हम लोगों ने मैंने टेकलगुड़ा से और सिलगेर से, उवर्ती से नौजवानों को ला करके पूरा सदन दिखाया है। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने खुद कहा है कि हमारे गांव में, हमारे खेत में पानी आना चाहिए, हमारे गांव में अस्पताल खुलना चाहिए। ये उनके मन की बात है। तो यही सब चाहते हैं, तो फिर ऐसा इसको क्यों रोका जाता है? सर, नक्सलवाद का जिक्र हो रहा है और लगातार आप कहते हैं कि हमारे जवानों की शहादतें खराब नहीं जाएगी। पुरानी सरकार में बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी हुई, जिसमें तमाम तरह की अनियमितता पाई गई थी और इसकी शिकायत पीएमओ तक गई है। आपके पास भी शायद इस पे कोई जांच या कुछ इस तरह की घोषणा की जाएगी, क्योंकि जहाँ जवानों का मामला है। मैं एक बार कंफर्म करता हूं उसको, आई लेट यू नो। लोकसभा चुनाव है, कितनी चुनौती है ऐसे में वहां पर नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो आज दोनों ही परिवारों में, जहां पर वो दोनों ही भाजपा के नेता थे जिनकी हत्या की गई थी, जांगला में भी और बीजापुर में भी, दोनों के घरों में गए। जो मौत का मातम होता है भाई, वो उसको शब्दों में कोई क्या कह पाएगा। जो वो पीड़ा होती है हमेशा हमेशा के लिए किसी से बिछड़ जाने की, उसको कोई क्या कह पाएगा शब्दों में। हम क्या ढाढ़स बंधा पाएंगे उनको, परंतु देखकर जरूर आए हैं कि ये बहुत खतरनाक है वहां पर सब कुछ। हमारे लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर प्रचार करने भी परेशानी है, यह भी परेशानी है। लेकिन ये बात मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूं, 11 में 11 सीटें भाजपा की आएंगी। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी को लोग चुनना चाहते हैं। तैयारी की जा रही है अभी। नहीं, साधराम यादव जी के परिवार वाले, एक मिनट में कर लेते हैं, उनके परिवार वाले आए थे मिलने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर रखी है उन बड़े जांच की। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कुछ बातें कही, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया है। तो उनका ये कहना था कि भाई हमारे परिवार का और सहयोग होना चाहिए, तो उन सारी बातों के लिए उनको आश्वस्त किया हुआ है, उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत अहम मुद्दा था, जिसमें महादेव ऐप का भी जिक्र था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ की रैलियों में ये बोला था कि भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा, महादेव ऐप के नाम पे भी लूटा गया। तो महादेव ऐप में जो मुख्य जो इसमें एक्यूज है चंद्रभूषण वर्मा, उसके बयान ईडी ने दर्ज किए, ईडी ने लिख करके एसीबी को दिया, लेकिन फिर भी उसमें कई पुलिस कर्मियों के नाम हैं, इन अधिकारियों के पास कौन कौन से पुलिसकर्मी जो पैसा नहीं करके जाते थे, लेकिन एसीबी ने जो दर्ज किया मामला उसमें अज्ञात पुलिसकर्मी लिखा है। नहीं, आप मेरे पास चालान की कापी है, आप उसको ले पढ़ लें, ठीक। जो अभी एसीबी ने दर्ज हाँ हाँ, नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। जो ईडी ने जमा किया हुआ है कहाँ पर, कोर्ट में चार्जशीट में बहुत से पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारियों के नाम। अरे है, ये बात तो सदन में भी हुई है, ये बात तो सदन में भी हुई है। मेरा इसमें ये कहना है कि और प्रामाणिकता की आवश्यकता है। क्या उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिनका नाम सामने आया है, जिस पर? देखिए, किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं लटका सकते आप। आपको और प्रामाणिकता की आवश्यकता, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। और प्रामाणिकता आने के बाद क्या कारण है कि न किया जाएगा, कोई बात ही नहीं है। सर, इधर से सवाल ये है कि आप मुख्यमंत्री हैं,
आपका कार्यकाल ऐतिहासिक हो, इसके लिए जरूरी है कि कम से कम नक्सलियों और सरकार के बीच एक बातचीत हो। काफी साल कलेक्टर विलन का आरोप हुआ था, उसके बाद नक्सलियों ने एक बातचीत शुरू की थी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ। बाद में नक्सली संगठनों ने बोला कि हमारी कोई मांग मानी नहीं है और हमारे साथ धोखा हुआ। ये अधिकृत बयान नक्सली संगठनों की तरफ से। अब आप गृह मंत्री हैं, आपका कार्यकाल भी सफल होना चाहिए। आप चाहेंगे कि ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल बने या सरकार जो है नक्सलियों से बातचीत के लिए एक टेबल पर आए? आपके रहते प्रत्यक्ष वार्ता के लिए तो वीडियो कॉल भी ऑफर है भाई, इससे बड़ा प्रत्यक्ष ऑफर और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हैं मैं उस पर भी एक बार सोचता हूं, ये भी अच्छा तरीका एक हो सकता है। एक बार कोशिश करते हैं कि और क्या क्या संभावना इसमें हो सकती है। सर, राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी जब भी सत्ता में आती है तो फर्जी नक्सली मुठभेड़ होते हैं और हमारी योजनाओं को बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी। 257 ऐसी सड़कें थी जो 5 साल में 1 इंच नहीं बनी थी वहां पर। क्यों नहीं बनी थी? आज पुलिस की सिक्योरिटी लगा करके उसको बनवा रहे हैं। और कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे कहूं। मसला ये है उस दिशा में इस तरीके की बात करना उचित नहीं है। फर्जी नक्सली मुठभेड़ हो रहे हैं भैया। अभी तो आप कहेंगे कि तो हम कहेंगे जिन घरों में भी हत्याएं हुई हैं हम तो मिलकर आ रहे हैं ना वहां से। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं बार बार निवेदन करूंगा पूरे समाज से कि सुरक्षा बलों का मनोबल न तोड़ें, उनका मनोबल कमजोर न करें। कोई व्यक्ति, कोई सुरक्षाकर्मी क्यों ऐसा सोचेगा कि किसी वनांचल के व्यक्ति को गोली मार दिया जाए? क्यों सोचेगा भाई? सुनिए मेरी बात भैया, आप नक्सलियों ने जितने किए हैं ना हत्याएं, आके एक बार उनकी न्यायिक जांच करवा लीजिए। एक बार आप उसमें चिंता कर लीजिए पहले। ये उल्टा बात नहीं करना चाहिए हमको ना भैया। मैं आपसे जो कह रहा हूं ना वो भी बात, मेरी बात सुनिए आप। एक ही पक्ष का आप नहीं सोचना चाहिए हमको। उन्होंने घोषित करके कितनी हत्याएं की हैं, कितने कहते हैं जन अदालत के नाम पर कितनों को मौत की घाट उतारा। जिन घरों से आज हम मिलकर आ रहे हैं उनके मातम चलिए देखिए एक बार। मेरा निवेदन आप सभी से है जी भैया। अभी हो गया, आप चाय वाय पी लेते थोड़ा। सीधा हेलीकॉप्टर से उतर के नीचे आ जाइए। पर क्या आप कोई फाइल मंगा के जांच करके जो अधिकारियां उनको लेकर कुछ जवाब तलब करेंगे? थोड़ी स्पष्टता से नहीं, मुझे बताया है इन्होंने अभी। मैं देखता हूं एक बार क्या हो सकता है इसमें। आपकी जानकारी में कोई ऐसा मसला है? नहीं, अभी शिकायत हुई है, बड़ा इशू है, प्रधानमंत्री तक शिकायत की है। आपकी जानकारी में क्या है? आपने जवाब तलब किया या आगे करेंगे? सुन, आप एकदम इस बारे में निश्चिंत रहें। मैं आपसे एक ही मसला सामने आया है ना, मैं आपसे इतना ये कहना चाहता हूं कि जवानों के बुलेट प्रूफ किसी जैकेट के लिए अगर कोई फर्जी करे तो क्या उसको छोड़ा जाएगा? भैया देखिए ये स्पष्ट है मामला। कुछ बात ऐसे सामने आती है जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, लेकिन मुझे पहले समझ तो लेने दीजिए उसको। आप अभी बुलवाना चाहेंगे उसका क्या अर्थ होगा बताओ? बहुत स्पष्ट बात जवानों की तरफ से भी आई है कि एक हिस्सा उनके साथ हुआ कि जवान लोग पिट्ठू लेके अपने रहते उसमें थाली से उसकी जान बच गई, लेकिन बुलेट प्रूफ से नहीं बची। इस तरह की घटिया सप्लाई हुआ। मुझे और डेटा जो आपके पास डिटेल होगा दीजिएगा एक बार। मेरा एक राजधानी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि कानून व्यवस्था के नाम पर 10 बजे दुकानें बंद करा दी जा रही है।